इस वक्त हम है गेट नंबर 4 पर, आर्थ कोटि गेट नंबर 4 पे। हमारे साथ आशुतोष जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर क्या करने के लिए आए। मैं जैसे बताया, आशुतोष नाम है मेरा। अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन एक अम्बेडकर छात्र संगठन है जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है। तो उन्हीं के आज नॉमिनेशन का दिन है, तो हम आज नॉमिनेशन कराने आ रहे हैं अपने कैंडिडेट्स का, जो अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन। साथियों, मैं बता दूं कि इतिहास में पहली बार जो है कि विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी बात है, विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है। इसी के लिए आज जो है कि 17 सितंबर को नॉमिनेशन का जो डेट है, आज सभी लोग आ रहे हैं अपना फॉर्म भरने के लिए। सर, क्या जो है कि आप सोचकर जो अम्बेडकरवादी स्टूडेंट्स एसोसिएशन का नाम दिए? देखो, इस कैंपस में तमाम तरीके के छात्र संगठन हैं, वो हर किसी की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के बहुजन छात्रों को अलग ही दिखा देते हैं। जितने भी छात्र, NSUI है जो कांग्रेस की विंग है, ABP है जो बीजेपी की विंग है, और तमाम लेफ्ट के लोग हैं जो अपने आप को दलित हितैषी बताते हैं, बहुजन हितैषी बताते हैं। लेकिन इस कैंपस के 50 साल के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला जो दलितों के पक्ष में कुछ मुद्दे आए हों, दलितों के पक्ष में कुछ बात आए हों, कुछ चीजें आई हो जो हमारे सच में मुद्दों के लिए काम करते हैं। हमारे लिए हॉस्टल हो, हमारे लिए फीस स्कॉलरशिप्स हो, हमारे लिए यहाँ की तमाम चीजें, जो लाइब्रेरी की फैसिलिटी 24/7 हो, लेकिन कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। कैसे आप लोगों को अवेयर कराएंगे? आप सड़क पर देखेंगे तमाम लोगों के पोस्टर लगे, लेकिन आप लोगों के एक भी पोस्टर नहीं दिखाई दे रही। कैसे लोगों को अवेयर? देखो, हमारा जो आइडिया है चुनाव लड़ने का, या अपनी पॉलिटिक्स में विचारधारा, हम ये कैंपस में इस तरह बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर्स लगाने से क्योंकि इतना एक तो रिसोर्सेज होता भी, उसके बावजूद भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते हैं। हमारा सीधा एक बड़ा मोटिव है कि हम क्लास बाय क्लास जाएं, हम क्लास तक पहुंचे, चाहे पैदल चल के पहुंचे, उन क्लास में घुस के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो लिखने वाले स्टूडेंट, उन तक पहुंचे, ताकि वही समझते हैं ना यूनिवर्सिटी। सारे लोग तो बाहर के लोग बुलाए, जितना आप देख रहे हो गाड़ी घोड़े जितने देख रहे हो सब बाहर के लोग हैं, स्टूडेंट कोई नहीं है इनमें। स्टूडेंट सिर्फ एक होगा जो कैंडिडेट होगा, बाकी सब उसने बाहर के बुला रखे हैं। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या सोचकर, किस मुद्दों पे आप जो है कि अपनी बात को रखेंगे? देखो, हमारे इस चुनाव में 3-4 बड़े मुद्दे हैं, उसमें पहला मैं एक बार समझा दूं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि NEP मतलब नई शिक्षा नीति 2020 में जो आई, उसमें नई शिक्षा नीति के तहत एक एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना और फीस बढ़ाना एक बड़ा परंपरा बन गई इस कैंपस की। तमाम तरीके के जो स्टडीज होती हैं, अम्बेडकर का बहुत सारा सिलेबस पॉलिटिकल साइंस से हटाया है, तो NEP को रिजेक्ट करते हुए, प्राइवेटाइज को रिजेक्ट करते हुए फीस हाइक जो हुई है उनको वापस लेना, ये हमारा पहली डिमांड है कि फीस हाइक हम बढ़ने देंगे। दूसरी बड़ी डिमांड है कि हॉस्टल्स, इस कैंपस के अंदर मात्र 5-6 गिने चुने हॉस्टल हैं, और उनमें मात्र 200-300 सीट है, और कैंपस में कम से कम 6-7 लाख स्टूडेंट पढ़ता है। पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा कैंपस है, तो कम से कम हॉस्टल हर किसी स्टूडेंट के लिए हो, ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा बड़ा मुद्दा है ये कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन पूरी तरीके से यहाँ पे, क्योंकि कैंपस में रिजर्वेशन के नाम पे जो ठगी हो रही है, इस यहाँ पे पूरी तरीके से सीट प्रॉपर नहीं हो रही है। NFS करके टीचर्स को निकाला जा रहा है, वो भी सिर्फ SC ST OBC को। तो प्रॉपर तरीके से इस कैंपस के हर जगह, हर कॉलेज, चाहे वो शिक्षा संस्थान हो, एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह, क्लास से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, वहाँ प्रॉपर रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन हो। और चौथा मुद्दा ये है कि जो कैंपस के अंदर ABP वाले लोग या NSUI वाले लोग गुंडागर्दी करते हैं, घुस के लड़कियों कॉलेज में घुस जाते हैं तमाम लड़के, और वहाँ लड़कियों को हैरेस करने का काम करते हैं, ताकि इस कैंपस में एक ऐसा माहौल बने जहाँ कोई भी महिला किसी भी जात से आती हो उसको अनसेफ ना फील करे, वो एक सेफ प्राउडली चल सके इस कैंपस, जैसे हम लोग, जैसे यहाँ के तमाम अपर कास्ट लोग चल पाते हैं, उस तरीके प्राउडली वो इस कैंपस में रह सके, चाहे दिन हो या रात हो, उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट हो। और सबसे बड़ा मुद्दा है, लास्ट मुद्दा ये है कि इस कैंपस में जिस तरीके का स्पेस हमसे छीना जा रहा है, वो स्पेस हमको छीनना है, वो स्पेस हमको वापस लेना है, जो वापस अम्बेडकर और तमाम तरीके के स्ट्रगल से निकला हुआ स्पेस है। चाहे कैंपस की क्लासरूम हो, उसको उन क्लासरूम से हमको अलग कर दिया जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। कैंपस की ये प्रोटेस्ट साइट हो, इनमें से हमको उठा दिया जाता है। इस कैंपस का एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ हमको वाइस चांसलर, आज तक इस कैंपस में 6 साल हो गए में पढ़ते हुए, आज तक मुझसे वाइस चांसलर नहीं मिला है। और इस कैंपस के अंदर कोई इतना बड़ा छात्र नेता नहीं है जो मुझसे ज्यादा बड़ा बन गया हो, या मुझसे ज्यादा इस छात्रों के मुद्दे पर, एक प्रोफेसर के मुद्दे बोला हो, लेकिन वो वाइस चांसलर यहाँ का दलाल है, सिर्फ और ABP और NSUI से ही मिलता है। तो कम से कम जो स्पेस हमसे छीना गया, तुम हमसे मिलना नहीं चाहते हो, तुम्हारी बातें सुनना नहीं चाहते हो, वो हम बना पाए, वो जोड़ दे पाए, हमने स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज कर पाए, जितने दलित, SC ST OBC और माइनॉरिटी स्टूडेंट है। ये है हमारा। क्या नाम है सर? क्या नाम है सर? सचिन जाटव। क्या कहना चाहेंगे चुनाव? सबसे पहले सभी साथियों को सम्मानित जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज में सभी महापुरुषों को नमन, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, महापुरुष, या गुरु रविदास महाराज जी, साहब काशीराम हो। बोलिए मैम। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर, जो इतिहास में पहली बार होने जा रहा है? मैम, इतिहास रच दिया अब की बार अम्बेडकर वालों ने। अब तो इलेक्शन आ गए, अभी धीरे धीरे हटने वाले हैं बस। अगली बार भी बाबा साहब के बिल्कुल
संसद में चंद्रशेखर, और यहाँ पे अम्बेडकर स्टूडेंट जो सीधा संसद में जाएंगे, यहाँ पे यहाँ से संसद होकर जाएंगे। पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। 2027 में चंद्रशेखर भाई यूपी के मुख्यमंत्री है। हर जगह आप देख रहे हैं सत्ता 11 तारीख को तो आपने देखा ही था क्या जलवा था, 5 लाख प्लस भीड़ थी। और भी हमारे साथ युवा बच्चे हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगी। क्या नाम है? पिंकी नाम है मेरा, मैं ड्यूटी छात्र हूँ। क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी आप? मैं इस इलेक्शन को लेके बस यही कहना चाहूँगी कि मैं इस इलेक्शन को लेके बस यही कहना चाहूँगी कि हमारा मुद्दा हमेशा डिफरेंट नहीं रहा है। हमारा मुद्दा हमेशा वही रहा है कि हमें अपने आप को प्रॉपर रिप्रेजेंट करना है हर तरीके से, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे हो, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, चाहे वो किसी अदर्स फेस पे हो। क्योंकि अगर हम देखें अपने हिस्ट्री को ही, तो हमें कभी भी इतना मौका नहीं मिला है कि हमें कोई इंट्रोड्यूस करा सके या हमें कोई उस लेवल का समझ सके कि एग्जैक्ट में वाकई हमें एज अ ह्यूमन की तरह सोसाइटी में हम रह सके, रिप्रेजेंट कर सकें। अब जैसे कि हम अगर इस इंडिया का इतिहास में हम एक डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, मनुस्मृति, जिसके थ्रू सदियों से, कई सालों से ऐसे रूल्स लागू किए गए हैं जो ना कि सिर्फ लोअर कास्ट की सोसाइटी पे प्लस वहाँ की उनकी वीमेंस पे जो एक दबाव सा रहा है, जो उनको एक कैद में रखा गया है, जिसको लेके कभी भी उनको किसी टाइप का भी फ्रीडम नहीं था। ठीक है, तो हमारा मसला यही है कि एक ऐसी पार्टी बने, एक ऐसे आइडियोलॉजी डेवलप हो जिसके थ्रू वो सबको रिप्रेजेंट करे, सबको मौका दें, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि हाँ हम भी हैं, हम भी कर सकते हैं। और अपने कंट्री में जो भी हो रहा है, इस रिसेंट में जो पॉलिटिकल मुद्दे हो रहे हैं जिसमें तरह तरह की चेंजेस की जा रही है, चाहे वो भी हम रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर की बात कर लें, जिसमें कास्ट के अंदर कास्ट करने की बात की जा रही है, उन मुद्दों को हटाना है, वापस उसको उसी रिफॉर्म में लेकर आना है जो हमारे बाबा साहब करके गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह, मैं अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से हूँ। क्या सोच के आप अम्बेडकर स्टूडेंट जो एसोसिएशन है उसमें जुड़े? देखिए, हम लोगों का ये कोई जुड़ने वाली चीज़ नहीं है। देखिए, ये मूवमेंट है और हमारे जो लोगों का स्पेस रहा है, अम्बेडकराइट स्पेस रहा है, तो लगातार इन यूनिवर्सिटियों के लोगों ने, यहाँ के वाइस चांसलर ने उस स्पेस को ख़त्म करने की कोशिश की है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों की ताकत है और हमारे लोगों की मेहनत है कि हम लोग यहाँ पे खड़े होकर खुलेआम अपनी बात कह सकते हैं और हज़ारों लोगों की जनसंख्या के साथ हम बातचीत करते हैं। और जिस तरीके से हम लोग नॉमिनेशन भर रहे हैं, देखिए, जो डूसू का इतिहास रहा है, 50 सालों के इतिहास में कभी कोई अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स नहीं आ पाई है। तो ये हमारे लोगों के विचार है कि जो यहाँ आके उभार मार रहे हैं कि हम लोग बोलना चाहते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारी भी कोई पॉलिटिक्स है। तो कहीं ना कहीं जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स रही है उसको स्पेस देने का काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए, पार्टी अपनी जगह है, हम इसको मूवमेंट की तरह काम करते हैं। हमारे लिए मूवमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये सब मूवमेंट के साथ ही है, हमारे पार्टी के साथ ही नहीं, ये सब मूवमेंट है। इतिहास में पहली बार जो है कि छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है जो आप लोगों का जो मूवमेंट है वो इतिहास रचेगा? बिल्कुल रचेगा। जिस तरीके से, देखिए, हमेशा शुरुआत किसी एक से होती है। जिस तरीके से हम लोगों ने धीरे धीरे एक लोग जुड़े, 2 लोग जुड़े, आज हमारे पास सैकड़ों लोग हैं। और जिस तरीके से हम दिल्ली विश्वविद्यालय से दहाड़ने का काम करते हैं, तो ये हर एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में आवाज़ जाती है। लोग सुनते हैं हमारी बातों को, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे BHU हो, चाहे AU हो। तो हम लोग जिस तरीके से बात करते हैं तो लोगों में एक मैसेज आता है कि नहीं, हमारे लोग वहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं और अपनी पॉलिटिक्स को बिना लेफ्ट राइट में कन्वर्ट करते हुए, बहुजन डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, बहुजन एकता की आवाज़ को बुलंद करते हुए अपनी बात हम लोग कहते हैं। हमारे साथ अपेक्षा रंगारे जी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन चुनाव जो होने वाला उसको लेकर इनका क्या कहना? सबसे पहले तो जैसे हमारे साथियों ने कहा कि ये हमारी ना एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट का बात है। ठीक है, अब अभी तक आप पूरा हिस्ट्री देखो, यहाँ पे इलेक्शन की बात आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेशली, तो बात सिर्फ ये आती है या तो 2 विंग्स हैं, 3 विंग्स हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ABVP, NSUI, आइसा, हमारे लोग जो यूजुअली बहुजन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, विमेंस होती हैं, जो लिबरल सोच वाले होते हैं, वो यूजुअली कन्वर्ट हो जाते हैं आइसा की तरफ। तो ये एक हमारा बैकफॉल्ट है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आप कम्युनलिज्म, अगर आप आइसा में जाते हो तो आप कम्युनलिज्म के बारे में सोचते हो, क्लास के बारे में सोचते हो, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचते हो। बट इंडिया में अगर आप बात करोगे तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पे कास्ट के बिना कुछ नहीं है। और वही बात अम्बेडकर करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर की आप जितनी भी चीज़ें देखिए, उन्होंने कहा था कि अगर आप
इंडिया में है स्पेशली, तो ईच एंड एवरीथिंग इज योर कास्ट। कास्ट ऐसी चीज है जिसको आप हटा नहीं सकते। बोलते ना जाति है जो जाति नहीं है, यही बात है। और जितने भी लीडर्स यहाँ से सिलेक्ट होके जाते हैं, चाहे वो ABVP के हो, NSUI के, और जो जितनी भी बातें करते हैं वो वहाँ जाके सिर्फ यही वो अपने लेवल पे बातें करते हैं। वो बच्चों का स्टूडेंट के मुद्दे कभी नहीं उठाते हैं। आप यहाँ हम लोग स्टूडेंट विंग है, हमारे लिए बाद में बहुत सारी चीज़ें आती है, हमारी प्रॉब्लम्स पहले आती है। यहाँ पे फीस हाइक हो रही है, एक टाइम में जो 6,000 फीस थी वो 30,000 हो रही है। अब आप सोचिए मिडिल क्लास कैसे इसको देखता है, मिडिल क्लास कैसे ले सकता है एडमिशन, लोअर कास्ट कैसे ले सकता है। यहाँ पे जो यूजुअली स्टूडेंट है वो या पेपर दे के आते हैं तो वो अपने इंटेलिजेंस में अपने एस्टीट्यूट पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जब वो वेल्दी इतने नहीं है, स्कॉलरशिप्स खत्म कर दी गई है यहाँ से। SC ST की जो स्कॉलरशिप्स है कौन क्लेम करेगा? जो प्रेसिडेंट है वो क्लेम करेगा, वहाँ पे बात उठाएगा, DO में बात उठाएगा, VC से बात करेगा, और वो करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अपने मनी मसल पावर यहाँ पे दिखाते हैं। जिनके पास पैसा है वो जाके वहाँ बात करते हैं। अंगारा जी, मैं बात करूंगी जिस तरह से आप लोगों का जो स्टूडेंट एसोसिएशन, अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन है, ये जो मूवमेंट है किन मुद्दों पे काम करेगा? जिस तरह से आप देख रहे हैं जो हालत माहौल चल रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसी तमाम घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, इस पर क्या वो कैसे काम करेंगे? देखिए हमारे जो मुद्दे हैं ना वो पहले से ही डिसाइडेड भी हैं, और अभी के कुछ चीज़ों की वजह से और भी ज़्यादा हम लोग प्रमुख होकर इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले तो जेंडर इनइक्वालिटी जो होती है कैंपसेस में, लड़कियों के साथ में इतना बुरा हरेसमेंट होता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई विंग बात नहीं करता, हम लोग उस पर बात करते हैं। दूसरी बात, सोशल इनइक्वालिटी जितनी भी हो, कास्ट के बेसिस में इनइक्वालिटी जितनी भी हो, जातिगत भेदभाव के बेसिस में जितनी भी इनइक्वालिटीज हो, हम लोग उस पर बात करते हैं। मैंने फीस हाइक का आपको बताया, हम लोग फीस हाइक के बारे में बात करते हैं। हमारे लोगों को स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती, हम लोग उस बारे में बात करते हैं कि आप जो फंड आता है आपके पास ऊपर से, जो स्कॉलरशिप देने के लिए फंड आता है, आप कहाँ यूज़ करते हो उसका? MP में आप देखो जो SC ST फंड है उसको गाय भैंसों के ऊपर लगाया जा रहा है। मतलब हम लोगों की स्थिति इतनी बुरी है कि हम लोग उनसे भी गए गुजरे हैं। और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो फीस हाइक हो रही है लगातार, आप उसके ऊपर मेंटेन करो। NEP का मुद्दा जो स्पेशल हम लोगों के लिए है, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से हमारे लोगों का इतना ज़्यादा पोटेंशियल गिरा दिया जा रहा है लगातार। मैं आपको बता दूं 5-5 बजे तक बच्चों की क्लासेस होती है, सुबह से 8 बजे से 5-5 बजे तक। बच्चे खाना नहीं खा पाते, हेल्थ इश्यूज उनको इतने हो रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, उसकी वजह से लेट तक क्लासेस होने की वजह से वो अपने कोर सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। वैक सेक के आने की वजह से एडिशनल जो इन्होंने सब्जेक्ट कर दिए हैं, आज BA प्रोग्राम में एक टाइम में 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, अब 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं। और जो एडिशनल सब्जेक्ट इन्होंने, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, बच्चे अपने कोर सब्जेक्ट को छोड़ के उन एडिशनल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। अटेंडेंस का इतना प्रॉब्लम हो गया। आप एक बात बताइए, 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को अगर आप अटेंडेंस का इतना कर देंगे, 2nd ईयर के स्टूडेंट्स को वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? उनको और भी तो प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वो कोचिंग क्लासेस कैसे ज्वाइन करेंगे? तो ये सारे मुद्दे हम लोग बताएंगे। उन्होंने तो NEP लागू कर दी, ग्राउंड रिपोर्ट लेते नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट आप लोग ही बताते, रियलिटी आप लोग ही बताते हैं। हम लोगों के जरिए अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में VC तक बात पहुंचती है, तब जाके वो सेंट्रल लेवल पे बात पहुंचेगी, पर यहाँ तक VC तक बात नहीं पहुंचती, प्रेसिडेंट सारे घपले करता है, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो कैसे बात होगी? कैसे अपने अधिकारों को लड़ेंगी? आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी सुरक्षित नहीं है। यही बात है ना, जो NFS हो रहा है लगातार, हमारे लोगों का NFS होता जा रहा है। स्टूडेंट्स हो चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हो, हमारे लोगों का NFS कर दिया जाता है। इसके पीछे हमारा एक बहुत बेसिक सा आइडियोलॉजी है, जैसे RSS ने हमेशा से किया। जब वो पावर में नहीं थे, उनको पता है, उन्होंने एक कैडर चलाते थे, वो अपना आज भी चलाते हैं, गांव-गांव में चलाते हैं। हम लोगों को वही करना है, हम लोगों को अभी पावर के पीछे नहीं भागना है। हम लोग ने ये इलेक्शन भी इसलिए सिर्फ कंटेस्ट करवा रहे हैं कि हमारे लोगों तक बात पहुंचे, एक वो सिनेरियो बने, एक एनवायरनमेंट बने, हमारे लोग एक साथ जुटे, तब जाके हमारे आने वाली जनरेशन इसका फायदा उठाएंगे, तब जाके DO जैसे इसमें हमारे लोग प्रेसिडेंट बनेंगे। अभी से हम लोग ये सब करने का कुछ भी हमने नहीं सोचा है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन की बात है। हमारे लोग आएंगे, एक वक्त ऐसा है, एक वक्त में हुआ भी है, कांशीराम जी ने सोशल मूवमेंट की है और जिसकी वजह से 4-4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो यही है, यही फिलॉसफी हम लोग लेके चल रहे हैं अपने साथ में।